कि हमारे पीछे जो आप स्कूल देख रहे हैं एक ये सरकारी स्कूल है। इस स्कूल में ब्लैक बोर्ड तक नहीं है। दिखाइए चारों बगल घुमा के, इस स्कूल में ब्लैक बोर्ड तक नहीं है। कैसे पढ़ेंगे इस बच्चा इस स्कूल में? क्या गुनाह कर दिया है बच्चा? इस बच्चे के भविष्य के साथ खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे? बिहार की जो इतनी दुर्दशा हुई है उसका जिम्मेदार कौन है? मैं ये सिद्ध कर सकता हूं कि जितना जिम्मेदार यहाँ के नेता नहीं है उससे कहीं अधिक जिम्मेदार यहाँ की जनता है। पिछले 50 सालों से बिहार को लूटा जा रहा है, वो भी सामने दिख रहा है। उसके बावजूद भी यहाँ की जनता ने बदलाव को नहीं, जाति को चुना, बाहुबल को चुना, अहंकार को चुना, विकास को नहीं सम्मान को चुना। और यही रास्ता बिहार को न विकास दिला सकी न सम्मान दिला सकी। क्या ये बात सच नहीं कि आज बिहार का प्रत्येक सरकारी कर्मचारी करप्ट है? क्षेत्र से लेकर ब्लॉक तक, ब्लॉक से लेकर जिला तक, जिला से लेकर राज्य तक, या यूं कहें कि एक गांव का मुखिया से लेकर के सरकार से जुड़ा मंत्री तक, सब में करप्शन की भूख है। मैं ये आज साबित करूंगा कि पिछले 50 सालों से बिहार को लूटा जा रहा है और सबसे बड़ी गलती हमारी है, जनता की है। तैयार हैं सच जाने के लिए? चलिए शुरू करते हैं आज की रिपोर्ट समृद्ध अतीत वाला प्रदेश बिहार पर। लालू परिवार के पास 141 जमीन के टुकड़े हैं, 20 फ्लैट्स हैं और आधा दर्जन से ऊपर मकान। एंड फॉर जॉब्स में इन्होंने एक बड़ा संजीदा तरीका निकाला। सीधे सीधे पैसे लेने में और घोटाला करने में बहुत फंसने की दिक्कत रहती है। उन्होंने कहा कि जो हमारा पावर है उसका इस्तेमाल करके लोगों से ये है उत्तर प्रदेश और ये है बिहार। ये रहा उत्तर प्रदेश और बिहार में एंटर करते ही ये रहा बिहार का रोड। और मोदी चाहिए, मोदी। या गांधी परिवार ने करा क्या है इस देश में जो आज हम खड़े हैं? क्यों खड़े हैं? मोदी, बस मोदी की। हाँ, क्या जबरदस्ती पैसे ले रहे हैं ड्राइवर भाई से, जबरदस्ती। बिहार मोहनिया बॉर्डर का ये हाल है भैया। जिन लोगों ने बिहार को लूटने का काम किया है, आग हमारी सरकार बनेगी तो इनके पीढ़ियों से भी जो है बिहार का खजाना जो इन लोगों ने लूटा है उसको हम लोग बिहार के खजाने में वापस लाने का काम करेंगे, इन लोगों से वसूलने का काम। तो मैं इन चीजों की चर्चा सिर्फ इसलिए करना चाहता हूं कि बिहारियों में दम है और बिहार के लोग भीख मांगकर जीवन अपना नहीं चलाते, वो अपने। यह विषय केवल एक राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे प्रदेश के लिए एक आईना है जो दिखाता है कि जब जनता और नेता दोनों अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते तो एक समृद्ध अतीत वाला प्रदेश किस तरह पिछड़ जाता है। उसकी वही वजूद खत्म हो जाती है जो उसकी पहचान थी। अगर आप थोड़ा सा भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो आज आप जानेंगे बिहार क्या था और आज बिहार क्या है। आप जानेंगे कि बिहारी शब्द एक गाली कैसे बन गया। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि मैंने बिहार पर रिपोर्ट बनाना क्यों जरूरी समझा। क्योंकि बिहार में चुनाव है, इसीलिए मैं आपको कुछ याद दिलाने आया हूं। बीपीएससी छात्रों पर जिस तरीके से लाठियां चलाई गई, क्या वो बर्दाश्त करने योग्य था? धीरे धीरे लाठियां बरस गई, लाठी चार्ज हो गया है, छात्रों पर लाठियां बरस गई है, सर पर लग गई है क्या? ये लाठियां बरस गई। आज बिहार में सड़कें नहीं हैं, जो हैं भी वो घोटालों की वजह से टूट चुकी हैं। शिक्षा नहीं है, जिनके पास पैसा है वो अपने बच्चों को बिहार के बाहर पढ़ा रहे हैं और जो गरीब हैं वो बिहार में पाई पाई के लिए तरस रहे हैं। अस्पताल नहीं है, नेता लोग अपना इलाज दिल्ली लखनऊ में कराते हैं, जरूरत पड़ी तो देश के बाहर चले जाते हैं, लेकिन जो गरीब हैं वो झोला छाप डॉक्टरों से इलाज कराकर मर रहे हैं। डॉक्टर हैं आप? जी। कहाँ से पढ़ी आपने डॉक्टरी? हम पढ़े नहीं हैं, प्रैक्टिशनर हैं। बिहार में जिंदगी इतनी सस्ती हो चुकी है कि बिहार का युवा बिहार छोड़कर किसी दूसरे राज्य में जाकर आधे दाम पर मजदूरी कर रहा है। क्या बोलते हैं, हमारे बिहार छोड़ के दूसरे इलाके में हम जाएं तो डर तो लगता ही है ना सर। मैं क्या करें, मजबूरी को जैसा देना पड़ता है ना सर। लगता है, हर इंसान को डर लगता है। मजबूरी में जान लेकर बीवी बाल बच्चा को छोड़ के दूरी में रहते हैं तो डर तो लगेगा। जानकारी मिल रही है तो जाएंगे क्यों? कमाना है, पैसा कमाना तो जाना तो पड़ेगा, इसलिए जरूरी समझा और बिहारियों को जगाने का समय आ गया है। बिहार कभी भारत की शान हुआ करता था। यह वही धरती है जहां से चाणक्य और चंद्रगुप्त ने राजनीति और प्रशासन की परिभाषा लिखी, जहां बुद्ध ने शांति के संदेश दिए और नालंदा विश्वविद्यालय जैसी शिक्षा प्रणाली विकसित हुई। 2500 साल पहले पाटलिपुत्र दुनिया का सबसे समृद्ध राजधानी थी। नालंदा विश्वविद्यालय में 10,000 छात्र और 2,000 शिक्षक थे। चीन ग्रीस से लोग यहाँ पढ़ने आते थे। चाणक्य ने यहीं से भारत को एकजुट किया। लेकिन आज क्या हाल है? क्या हमें गर्व होता है यह देखकर कि हम बिहार से हैं, या कहीं ना कहीं मन में एक टीस सी उठती है? एक शिक्षिका का वीडियो वायरल हुआ, उन्होंने क्या बोला हम सब ने सुना। क्यों कोई हमें गाली देकर चला जाता है? कुछ तो कमी हम में भी रही होगी। हमारे गांव की सड़कें टूटी हुई हैं, हमारे स्कूल जैसे नहीं दिखते, हमारे यहाँ बने पुल पानी में बह गए, सड़क चूहे कुतर दिए,
हमारे यहाँ अस्पताल नहीं है, हमारे लोग भूख से मर रहे हैं। यहाँ एक राशन कार्ड बनवाने के लिए सालों से साहब के यहाँ चक्कर लगा रहे हैं। हमारे यहाँ रोजगार के नाम पर सिर्फ एक साधन है, बिहार छोड़कर चले जाओ और कहीं पर मजदूर बन जाओ। कमाना है, पैसा कमाना तो जाना तो पड़ेगा। क्यों कोई आना चाहेगा यहाँ पर? बाढ़ आई, बच्चों की कॉपी में लिखी स्याही मिट गई। और ये आज से नहीं हो रहा है, ये सन 47 से हो रहा है। एक महिला का वीडियो देखा हमने, वो कह रही थी इससे अच्छा तो अंग्रेज ही थे। वो नेताओं और बिहार के सरकारी कर्मचारियों को कह रही थी। अब सोचिए, अंग्रेज इतना क्रूर थे, अगर उन्हें अच्छा बताया जा सकता है तो उस हिसाब से आज की क्रूरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। एक दूसरे वीडियो में एक वृद्ध व्यक्ति से किसी लोकल पत्रकार ने पूछा कि आपके यहाँ विकास आया, तो वो विकास नाम के व्यक्ति को समझ रहे थे। इससे अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि बिहार को इतना लूटा गया है कि बिहार विकास शब्द की परिभाषा भूल चुका है। 2023 की NCERT रिपोर्ट के अनुसार बिहार के 70% सरकारी स्कूलों में शिक्षक नियमित रूप से नहीं आते। स्कूल में है क्या? दुकान पे क्या कर रहे थे? 50% बच्चे 5वीं तक ठीक से पढ़ना नहीं सीख पाते। कभी शिक्षा का केंद्र था बिहार, आज शिक्षक खुद अनपढ़ हैं। ये शिक्षा का हाल है। CMI 2022 डेटा के अनुसार बिहार में बेरोजगारी दर लगभग 20% है। देश के औसत से दोगुना। हर साल 20 लाख युवा मजदूरी के लिए पलायन करते हैं। ये बेरोजगारी का हाल है। जैसे यूपी में अभी इन्वेस्टर समिट हुआ था, आपको लगता है कभी बिहार में इन्वेस्टर समिट हो सकता है? कौन आएगा? कौन आएगा? एम्स रिपोर्ट के अनुसार प्रति 10,000 लोगों पर सिर्फ 2 बेड है। 80% ग्रामीण झोला छाप डॉक्टरों पर निर्भर है। नेता दिल्ली में इलाज कराते हैं, गरीब यहाँ दरभंगा में मरते हैं। ये स्वास्थ्य का ढांचा है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल 2023 के अनुसार बिहार भारत के सबसे भ्रष्ट राज्यों में से पहले नंबर पर है। एक गांव का मुखिया से लेकर एक मंत्री तक सब में रिश्वत की भूख है। 2021 में बिहार का एक पुल बनने से पहले पानी में बह गया। अधिकारियों ने यहाँ तक भी कहा है कि चूहों ने सड़क कुतर दिए हैं। ये भ्रष्टाचार का हाल है। हम अक्सर नेताओं को दोष देते हैं और देना भी चाहिए। पिछले 40-50 सालों में बिहार को जितना लूटा गया है उतना शायद ही किसी राज्य को लूटा गया हो। यहाँ के नेताओं ने जनता को केवल जाति, धर्म और क्षेत्रवाद में उलझा कर रखा। विकास के नाम पर सिर्फ खोखले वादे किए गए। सड़कें टूटी पड़ी हैं, शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है, बेरोजगारी चरम पर है, भ्रष्टाचार ने सरकारी तंत्र को खोखला कर दिया है। लेकिन क्या सिर्फ नेता दोषी हैं? क्या जनता की कोई जिम्मेदारी नहीं है? हम पिछले 40 सालों से उन्हीं नेताओं को चुनते आ रहे हैं जो हमें बार बार धोखा देते हैं। हमें पता होता है कि ये लोग बिहार के लिए कुछ नहीं करने वाले, बावजूद उसके हम उन्हीं को वोट देते हैं, क्योंकि हम जाति, धर्म और छोटे छोटे प्रलोभनों में फंसे रहते हैं। जब चुनाव आते हैं तो हमें शराब, पैसे या छोटे मोटे वादों में बहलाया जाता है। हम सोचते हैं चलो कम से कम अभी तो कुछ मिल रहा है, लेकिन यह अभी का लालच हमारे भविष्य को बर्बाद कर रहा है। बिहारी हो इतना तो समझ सकते हो कि बिहार में क्या चल रहा है, बिहार को किसने लूटा। अब जानते हैं कि बिहार की असली समस्याएं क्या हैं। कहाँ जा रहे हो? रैली में। क्या करोगे रैली में? सरकार बनाएंगे। तुम तो अभी उस लायक नहीं हो। पहला नंबर, शिक्षा का पतन। कभी नालंदा था, आज 60% स्कूलों में बिजली तक नहीं है। ये 2023 का सर्वे है। बिहार कभी शिक्षा का केंद्र था, लेकिन आज सरकारी स्कूलों का हालात इतनी खराब है कि शिक्षक खुद अनपढ़ होते हैं। पर्यावरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। पर्यावरण को बायोलॉजी पूरा तो पूरा चीटिंग से लिखे हैं। चीटिंग से लिखे हैं? हाँ। नहीं करने दे रहे। पूरा तो किताब खोल के फोन खोल के नहीं लिखे, चिट्टा से लिखे हैं। कितना नंबर आएगा? क्या नंबर तो आ ही जाएगा, पास हो जाएगा, 5 मार्क्स आएगा, 30 मार्क्स से ऊपर आ जाएगा। अब कहीं कहीं 3 साल की डिग्री 4 साल या 6 साल में पूरी होती है। दूसरा नंबर, बेरोजगारी। हर तीसरा युवा बेरोजगार है। फैक्ट्रियां नहीं, रोजगार नहीं। हर साल लाखों युवा बिहार से पलायन कर रहे हैं क्योंकि यहाँ नौकरियां नहीं। बिहार की सबसे बड़ी समस्या तो यही रही कि वहाँ पलायन ही हुआ। कौन अपना घर छोड़ के जाना चाहता है कहीं किसी और जगह? कोई जाना चाहता है, कोई अपने माता पिता को छोड़ के। तीसरा नंबर, अपराध। बिहार में आज भी गुंडागर्दी, रंगदारी और अपराध का बोलबाला है। यहाँ आधे से ज़्यादा मामले तो जमीनी विवाद के हैं। चौथा नंबर, स्वास्थ्य। गांव में 70% स्वास्थ्य केंद्रों पर डॉक्टर नहीं हैं। बाढ़ हर साल आती है, बच्चे भूख और बीमारी से मरते हैं। एक आम आदमी के लिए अच्छा इलाज लेना लगभग नामुमकिन सा हो गया है। अब सवाल यह है कि इन समस्याओं का समाधान क्या है? पहला नंबर, बुद्धिमानी से मतदान करें। जात पात से ऊपर उठकर सिर्फ योग्य उम्मीदवार को वोट दें। दूसरा नंबर, शिक्षा पर जोर दें। अपने बच्चों को शिक्षित करें और शिक्षा के लिए आवाज उठाएं। तीसरा नंबर, भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े हो। हर छोटी बड़ी गड़बड़ी के खिलाफ बोलो, शिकायत करो। रिश्वत मत दो, शिकायत करो। संभव हो तो वीडियो बनाओ, वायरल करो, वो डरेंगे।
चौथा नंबर, युवा आगे आए, नई सोच, नई ऊर्जा और ईमानदारी के साथ राजनीति में कदम रखो। अगर क्षमता है, अपने लोगों को इकट्ठा करो, खुद चुनाव लड़ो। ये बहुत कठिन चीज नहीं है और तुम तो बिहारी हो। तमिलनाडु ने शिक्षा चुनी, आज वहां बेरोजगारी दर 4% है। केरल ने स्वास्थ्य चुना, आज वहां हर गांव में अस्पताल है। तो हम क्यों नहीं कर सकते? ये बात निश्चित रूप से जान लेना, बिहार तभी बदलेगा जब बिहारी बदलेगा। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, मैं बिहार की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि चुनाव नजदीक है। ये वही समय है जब नेता हाथ जोड़कर आएंगे, वादे करेंगे, सड़क, स्कूल, नौकरी। लेकिन याद करो 2020 में 10 लाख नौकरियों का वादा किया गया था, कितनी मिली? सिर्फ 1.5 लाख, और उस पर भी प्रश्न चिन्ह है। बाकी कहाँ गए? नेताओं की जेब में। और अब फिर से वही लोग आएंगे। सवाल ये है, क्या बिहार के लोग सिर्फ मजदूर पैदा करने के लिए होते हैं? क्या हम फिर से जाति, शराब और 500 रुपए के नोट में बहक जाएंगे? इतना सस्ता जमीर हो चुका है हमारा। या इस बार सोच समझकर वोट करेंगे? अब फैसला हमें करना है, आपको करना है कि हम अगले 40 साल भी ऐसे बर्बादी में बिताएंगे या बदलाव की ओर कदम बढ़ाएंगे। बिहार को बदलने के लिए सरकार बदलना काफी नहीं है, हमें अपनी सोच भी बदलनी होगी। जिस दिन बिहारी जाग गया, नेता भी सुधर जाएंगे। या यूं कहें कि जिस दिन बिहार की जनता जागरूक हो गई, उस दिन नेता भी सुधरने पर मजबूर हो जाएंगे। अब समय और फैसला दोनों आपके हाथ में है। अगले 40 साल लूट या बर्बादी में बिताएंगे या बदलाव लाएंगे? आप हमें कमेंट में बताओ कि आप बिहार के लिए क्या करोगे, क्योंकि बिहार हमारा है, इसे बचाना भी हमें ही है। बिहार बदलेगा जब बिहारी बदलेगा। चला ले महादेव, घुटी भरा धोती भीजे, घुटी भरा धोती भीजे, भिजता त धोती